अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार को हमीरपुर जिले के विभिन्न महाविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए केयर स्टोरी फिल्म का स्पॉन्सर किया गया था। इस दौरान कई 200 विद्यार्थियों ने केयर स्टोरी को देखने का सिनेमा हॉल में पहुंचे। केयर स्टोरी फिल्म के द्वारा सिनेमा हॉल में निकले विद्यार्थियों ने कहा कि इस फिल्म के भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तहस करने की साजिश का खुलासा किया गया है। साधारण लड़कियों को बेनवशक करते हुए आतंकवादी बनाए जाने की साजिश इस फिल्म में के जरिए दिखाई गई है। एक अन्य छात्र ने कहा कि इस समय धर्म और संस्कृति के प्रति युवाओं को जागृत करने का है। अभिभावकों को इसकी पहल करनी चाहिए और बच्चों को उनकी सभ्यता और संस्कृति के परिचित करवाना चाहिए। साक्षात धर्म में तो बताया जाता है कि केरल भारत में सबसे ऊपर आता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि केरल पश्चिम बंगाल के साथ धर्मांतरण राजनीतिक हत्याओं में भी सबसे ऊपर है। वहीं केरल इस्लामिक स्टेट ऑफ द एक और शरीय SIS में भारत में से शामिल लोगों को भी ऊपर है, जहां हजारों संख्या में जाल में फंसाए जा रहे हैं या जबरन धर्मांतरण प्रवृत्ति किया जा रहा है। स्टोरी देख के हम आए। मैं देखता हूँ कि जिस तरह की जो स्टोरी है रियल स्टोरी भी इंस्पायर्ड मूवी है। तो लास्ट में हम बताते हैं कि कितने सारे केसेस जो है ये हुए हैं, तो धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को जो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है गर्ल्स का, उसके बाद इनके साथ जो चीज़ें होती हैं तो मैम ये बहुत गलत है पहले तो। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी में जो दिखाया गया आई थिंक वो तो शायद बहुत ही कम है। रियल लेवल पे जो चीज़ें हुई होंगी वो तो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं देखता हूँ दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है कि हम अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें नहीं सिखाते कि भाई हमारा धर्म क्या है। हमें धर्म के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें पता होगा तो हमें कोई भी आके ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, वो कोई भी है। और हम मॉडर्नाइजेशन की, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम ज़्यादा मूव कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। पर उसके बाद ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए कि हमारा एक्चुअल धर्म क्या है, हम किस क्यों जुड़े हुए हैं इससे, और हमारी एक्चुअल चीज़ें क्या है, उसके वो हमें जो सिखाना हमारे पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, हमारे टीचर्स का फ़र्ज़ है। और ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ हमारे पेरेंट्स को बहुत हमारे लिए सोचना चाहिए इस बारे में कि कहीं हम गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो गलत ट्रैक पे जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स हमें इस चीज़ को सिखाएं। और सभी को ये केरला स्टोरी मूवी एक बार तो देखनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ एक बार अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए और इस मूवी को आके देखिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी मूवी दिखाने के लिए। मैंने इस मूवी में यही रियलाइज़ किया कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और हमें राइट एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इस मूवी में एक डायलॉग था कि वी कन्फ्यूज़ बिकॉज वी फॉलो रॉन्ग पाथ। ऐसा नहीं है, हम कंफ्यूज तब होते हैं जब हमें राइट नॉलेज नहीं होता है उस चीज़ का। अब हमें अपने धर्म के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनको जो है वो मैनिपुलेट किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि उनको राइट नॉलेज नहीं था अपने धर्म के बारे में। हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो जाना चाहिए, पर साथ में अपने धर्म के बारे में जो अपने रिचुअल्स कल्चर्स हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स अवेयर होंगे तो साथ में वो बच्चों को राइट गाइडेंस दे सकते हैं, अच्छे से परवरिश उनकी कर सकते हैं। क्योंकि आगे जाके जब हम आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे साथ वहाँ होने के लिए कॉमन है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे बताते हैं कि अगर हम भी बोल देते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, हमारी भगवान नहीं सुनता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि भगवान शायद हमारे लिए हमारे साथ बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो वो एक चीज़ भेजता है वो है हमारा दिमाग। जो हमें विवेक भेजा है ना, वो हमारे लिए हर समय हमारे साथ रहता है। तो बस ये है कि हमें मैनिपुलेट ना होकर अपने राइट नॉलेज के साथ जो है वो उसका प्रयोग करना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए इसके बारे में। थैंक यू।